गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम, जिसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ क्या है इस रिश्ते और आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, आप दोनों की एनर्जीज़ क्या है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच क्या रहे हो, तो वही सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। और जी गाइज, अगर आप जो है मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देखूँगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप क्या कुछ फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। डेथ, एट ऑफ वंस। ओके, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि शायद ना आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से या तो पूरी तरीके से बात बंद होगी और बहुत टाइम हो गया बात बंद हुए, या फिर बात होती है तो बहुत रूडली वो बात करते हैं, मतलब ठीक से बातचीत नहीं है आप दोनों के बीच में, जिसके चलते आपको ऐसा लगता है या तो बहुत टाइम हो गया सेपरेशन को जिसकी वजह से ये लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म सा हो गया हम दोनों के बीच में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे दूर होते जा रहे हैं या फिर वो आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनके बिहेवियर को देख करके कि उन्होंने बातें करना बहुत कम कर दिया, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं और बहुत रूडली बिहेव करते हैं। तो आई फील कि ये चीज़ें आपके दिमाग में लाती है कि शायद वो दूरियां बना रहे हैं, शायद वो मेरे साथ अब रहना नहीं चाहते हैं, अब जो है वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी चल रही है। और कुछ लोगों का तो यहाँ पर ये है कि इतना लंबा टाइम हो गया है बात हुए कि आपको ये लगता है कि शायद अब सब ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने दिन से हमारी बात नहीं हुई तो अब क्या बचा होगा। तो इस तरीके के भी थॉट्स हैं। वो एनर्जी है यहाँ। और देखते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप उनके कॉल मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हो, ये मुझे दिख रहा है। और जब वो चीज़ें नहीं होती उस तरीके से तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, पेन में हो आप। ऐसा लगता है मुझे जैसे कि आप उनसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हो, बहुत सारी बातें करना चाहते हो, लेकिन सामने वाले ने कुछ ब्लॉकेजेस खड़े कर दिए। या तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, या फिर वो रिप्लाई ही नहीं देते। आप हाय का मैसेज करोगे, अगर कोई आपको हाय या हेलो बोलेगा तभी तो आप आगे कोई बात कहोगे, या फिर ऐसे है कि हाय भी आप ही लिख रहे हो और जो है वो सब लिखते जा रहे हो। ऐसा तो होता नहीं है। जब हमें लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है हमारी बात तभी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कि आप बहुत सारी बातें करना चाहते हो लेकिन ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं आपको अपने पार्टनर की तरफ से कि वो जो है या तो रिप्लाई नहीं देते या फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हो, बट आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि जब बात ही नहीं हो रही है तो फिर कैसे पॉसिबल हो। कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपको जैसे कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, कुछ इस तरीके का भी आपको फील होता है कई बार कि मुझे धोखा दिया जा रहा है या फिर मेरे साथ धोखा हुआ है। और हो सकता है हुआ हो आपके साथ धोखा, इन्होंने किया हो। तो पेनफुल एनर्जी है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है आखिर। तो वो है यहाँ पर एनर्जी, वो पेनफुल एनर्जी है। वो हर्ट हो रहे हो आप आजकल बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के एक्शंस और बिहेवियर की वजह से, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी हैं आपके दिमाग में जिनकी आपको क्लियरिटी चाहिए और आंसर चाहिए, कि ये भी है यहाँ पर। चलिए और देखते हैं। डेविल,
ओके, 4 ऑफ कप्स। आपको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है अपने पार्टनर से कि आपको बात किए बिना रहा नहीं जा रहा, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। आपका ये है कि नहीं मुझे बात करनी है, और शायद आप लगातार कोशिश कर रहे हो, शायद आपने कॉल मैसेज इनको बहुत किए और इग्नोरेंस ही आपको देखने को मिली है। उन्होंने ठीक से बात नहीं की, ढंग से बात नहीं की, ये मुझे दिख रहा है। और ये चीज़ आपको खुद को अच्छी नहीं लगती कि बार बार किसी को मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ, वो बंदा इतना भावकार है। आप उस चीज़ पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि नहीं मुझे नहीं करना, बट उससे क्या हो रहा है, और ज़्यादा बेचैनी बढ़ रही है आपकी, आप परेशान हो रहे हो और भी ज़्यादा कि यार वो नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रही, क्या हो रहा है, कहीं ख़त्म ना हो जाए रिश्ता, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इनसिक्योरिटी भी दिखती है, मन में डर भी दिखते हैं, बिकॉज एक इमोशनल अटैचमेंट है आपको उनसे, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है उनके साथ। आपके लिए ये हो रहा है कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि हमेशा डेविल का कार्ड आता है। मैं यही बात बोलती हूँ ना, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से आए चाहे आपकी तरफ से, यही एनर्जी मुझे मिलती है कि भाई रह नहीं पा रहा इंसान किसी के बिना, तो आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। कभी कभी आपकी ऐसी एनर्जी जाती है, जबकि आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि आप ये सारी चीज़ों पर वर्क करना चाहते हो, बट थोड़े दिन करते हो, जैसे 2 दिन किया, 2 दिन सही थे, तीसरे दिन फिर से लो एनर्जी, फिर 2 दिन सही, फिर से तीसरे दिन लो एनर्जी। तो ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी एनर्जी में, ये मैं देख रही हूँ। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो जो मैं अभी आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूँगी ना, वो एनर्जीज़ भी आपके लिए होंगी। ओके, और अब मैं जो है यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो मुझे साइन दिख रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना गाइस, तो सारे साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है। साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल है और सारे ही अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है, बट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो 2 साइन मुझे दिखते हैं यहाँ पर, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और वृश्चिक राशि। अदरवाइज साइन सारे हैं। अब मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है मई और अगस्त, अक्टूबर, जून और अप्रैल। ओके, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। और मैं अगर नंबर और डेट की बात करूँ तो नंबर 13, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 15 एंड नंबर 4 है यहाँ पर, ठीक है। सो नंबर 4 स्ट्रांगली है, ऑलराइट। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। स्ट्रेंथ एंड डेथ। ओके, यहाँ डेथ का कार्ड है, यहाँ भी डेथ का कार्ड है। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ गाइज, आपको मैं बताती हूँ। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे ना, उसके पीछे रीज़न है, कोई है जो इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो और ये आप जानते हो कि थर्ड पर्सन की वजह से आपको इन्होंने छोड़ा, और तब भी आपको होप्स थी कि ये वापस आएंगे। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि हाँ, कोई है जो इनको कंट्रोल करता है। कोई लियो साइन से हो सकता है, या फिर मतलब फायर साइन से हो सकता है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस में से लियो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। तो ऐसा कोई है जो इनको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो वापस से चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे या फिर वापस से आ नहीं पा रहे, ये रीज़न मुझे दिखता है। दूसरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको ये कनेक्शन बहुत रिस्की लगता है। हो सकता है कि कास्ट का, रिलीजन का या अदर डिफरेंसेस हो, या कोई और रीज़न हो, बट इनको ये कनेक्शन बहुत रिस्की भी लगता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, ये बहुत रिस्की है, इसमें वर्क करना बहुत रिस्की। जैसे कि कुछ लोगों के लिए क्या चीज़ रिस्की हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि
कास्ट का, रिलीजन का और एज का डिफरेंसेस। अब रिस्की क्या है? इमोशनल ब्रेकडाउन। ये चीज़ रिस्क है कि आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्शन बनाते हो, आगे जाकर के पता चलता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो वो रिस्की हो जाता है। बिकॉज जब इंसान इमोशनली हर्ट होता है तो डिप्रेसिव एनर्जी में जाता ही जाता है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और दूसरा मुझे दिखता है इनका ईगो प्रॉब्लम भी इनकी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, तो जिसकी वजह से जो है एक तरीके से ऐसा हो गया आपके साथ कि बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई हलचल नहीं, कि थोड़ा रिप्लाई भी नहीं है, कुछ पहले जैसे हुआ करती थी बातें अब वैसी नहीं है। तो मुझे ये 2-3 रीजंस नज़र आते हैं। कोई इनको या तो कंट्रोल कर रहा है या इनको रिस्की लग रहा है कनेक्शन, और ईगो प्रॉब्लम भी है। ईगो प्रॉब्लम तो दोनों साइड से, चाहे इनको रिस्की लगे चाहे कोई इनको कंट्रोल करे, दोनों साइड से ईगो प्रॉब्लम मुझे दिखती है। ओके, तो वो चीज़ है यहाँ पर। और देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, इनकी कोई फीमेल फिगर मुझे यहाँ पर दिखती है, इनकी मदर या सिस्टर हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी आज बात नहीं होती है इनसे, जैसे मान लीजिए कि आप दोनों के बीच में आज बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं है, तो ये किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि आपकी कोई दोस्त है या आपकी सिस्टर है या आपकी मदर है, जो कि आपको कुछ ऐसा गाइड करती है, या तो आपकी मदर ये जानती है कि आप इनके साथ कनेक्शन में, और आपकी मदर आपको कह दे कि भाई मुझे नहीं पसंद, ये इससे दूर हो जा। ये होता है कि इन्फ्लुएंस। और भी बहुत सारी बातें बोल देना कि उसका ये है, ऐसा है, वैसा है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बैठ ही जाएगा, क्योंकि मेरी माँ है क्यों मेरे से गलत बोलेगी, राइट। इन्फ्लुएंस हो जाना, ठीक है। सेकंड, बहकावे में आ जाना भी आप बोल सकते हो। मान लीजिए कोई आपकी दोस्त है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि देख उसके साथ ऐसा हुआ था, तू ऐसे करना, तू वैसे करना, तो भी आपके ऊपर इफेक्ट आएगा, आपकी सोच में, आपके एक्शंस में उसका असर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो वैसा कुछ मुझे इनकी लाइफ में दिखता है कि कोई फीमेल है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कि जिसकी बातों में ये आ रहे हैं, जिसकी बातें इनको सही लग रही है, और वो ही कारण बनी हुई है इस कनेक्शन के ख़राब होने का, या आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही तो उस चीज़ का। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो किसी के बहकावे में है, किसी की बातों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सही डिसीजन नहीं ले पा रहे और सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। और देखते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स ऐसे उड़ के निकला ये। और देखते हैं 7 ऑफ कप्स। ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है क्यों हो जाते हैं कंफ्यूज? ये कभी कभी इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इमोशंस हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशंस आपके लिए हैं, बट किसी की बातों में भी ये आ रहे हैं, तो अब ये कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ, अपने दिमाग की सुनूँ, अपने दिल की सुनूँ। क्योंकि जब हमें कोई कुछ कहता है ना, तो हमारा दिमाग ही सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। आप किसी के साथ बहुत टाइम से हो, अगर उसके खिलाफ आपको कोई कुछ बोलेगा तो आपका दिल उतनी जल्दी उसके बारे में एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये गलत है। आपका दिमाग उससे जल्दी वो करेगा, और आपका दिमाग ही है जो रुकावट बन जाता है फिर। तो वही मैं देख रही हूँ कि ये कन्फ्यूज़ है दिल और दिमाग में कि क्या करना चाहिए, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए कि दिमाग की सुननी चाहिए। दिल कहता है कि भाई इमोशंस हैं आपके साथ, एक अटैचमेंट है, और दिमाग कहता है कि भाई पागलपंती नहीं करनी, ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करना, और दूसरों की बातों में आना। दिमाग को ऐसा लगता है कि दूसरे सही कह रहे हैं, ये सारे मेरे शुभचिंतक हैं, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे अपना नहीं दिख रहा बट इनको दिख रहा है शायद मेरा। जैसे कि दूसरों को हमें हमारी गलतियाँ नहीं दिखती, लेकिन दूसरों के पहले दिख जाती है। तो ये है इनके दिमाग में कि शायद उसको दिख रहा है, मैं जो गलत कर रहा हूँ मुझे नहीं दिख रहा।
तो ये इनका दिमाग है जो इनको घुमा रहा है। यहाँ पर देख रहे हो कितनी ज़्यादा अलग अलग तरीके के थॉट्स है, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो आपके पार्टनर की अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो ये किसी डिसीज़न पर नहीं है, कंफ्यूज है और इन्फ्लुएंस में है किसी के में, बहकावे में आते हैं, ये दूसरों की बातों पर बिलीव करते हैं। कोई फीमेल फिगर है, ठीक है, जो कि इनको बहका रही है या फिर इनके कान भर रही है, और जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन में अपना 100% नहीं दे पा रहे, या फिर मैं बोलूँ कि 100% छोड़ो, ये 1% भी नहीं दे पा रहे। उसके पीछे रीज़न है कि ये किसी और के बहकावे में आ रहे हैं, किसी और की बातों में ही आ रहे हैं। ये रीज़न मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग साइंस बताती हूँ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और सिंह राशि। मंथ की बात करूँ, अगस्त है यहाँ पर जो है मई है, और अप्रैल है, यहाँ पर जनवरी है और जुलाई है, ठीक है। ये मंथ्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। डेट और नंबर की बात करूँ तो नंबर 8 है, 13 है, नंबर 5 है, नंबर 1 है, नंबर 7 है। अगर मैं ओवरऑल मतलब ये सारे ही कार्ड्स को देखते हुए स्ट्रॉन्ग साइन आपको बताऊं तो सारे कार्ड्स को देखते हुए स्ट्रॉन्ग साइन है हमारे पास स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि। और अगर स्ट्रॉन्ग नंबर बताऊं आपको तो वो है नंबर 13 और नंबर 8, नंबर 4, नंबर 15। तो ये नंबर्स हमारे पास स्ट्रांगली हैं, ठीक है। या अगर पूरे ही कार्ड्स को देख करके मैं बताऊं तो, और स्ट्रॉन्ग मंथ अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे यहाँ पर दिखते हैं अप्रैल और अगस्त, एंड मई, ठीक है। ये 3 मंथ मुझे स्ट्रांगली देखो, बाकी जो मैंने मंथ बताए वो हैं, लेकिन स्ट्रांगली ये 3 मंथ है, ओके। जो मतलब एकदम स्ट्रांग एनर्जी आती है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑलराइट, सो मेजर एनर्जी आपकी भी मैं देख लेती हूँ, आपके पार्टनर की भी देख लेती हूँ। सबसे पहले आपकी क्या मेजर एनर्जी चल रही है वो मैं देखती हूँ। द स्टार, आप विशेस मांग रहे हो, अपने आप को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक आप पेशेंस रख करके बैठे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे जो कि माँ ग्रीन तारा से बहुत ज़्यादा मांगते हो, या फिर उनकी ये जो ओम तारे तू तारे तूरे तारा तूरे सोहा, ओम तारे तू तारे तूरे सोहा, ये जो मंत्र आई थिंक इसका चैंट बहुत करता है कोई, या फिर आपको सुनना अच्छा लगता है। तो ये मुझे दिख रहा है। अभी मेन एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका भरोसा है, आप भगवान पर भरोसा कर रहे हो, आप पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत सारी मन में ख्वाहिशें हैं जिनको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी मुझे मेजर एनर्जी दिख रही है। नाउ आपके पार्टनर की मेजर एनर्जीज़, मैं आपके पार्टनर की मेजर एनर्जीज़ भी देख लेती हूँ कि उनकी क्या मेजर एनर्जी है। टेम्परेंस, एक तो उनको कुछ सोल कनेक्शन सा आपके साथ फील हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है, और वो भी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो ना, तो वो भी मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं। जब इंसान को कन्फ्यूज़न हो तो भी मेंटली आप कंफ्यूज हो, वो भी कंफ्यूज है। आप अलग वजह से कंफ्यूज हो, वो अलग वजह से कंफ्यूज है। बस यही है कि कंफ्यूज आप दोनों ही हो, वजहें अलग अलग है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी खुद अपनी लाइफ में एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बैलेंस की कमी है, तो वो खुद एक बैलेंस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। और
आपके पार्टनर के अंदर भी पेशेंस की कमी है। ये जल्दबाजी में बहुत डिसीजंस लेते हैं, फिर जल्दबाजी बहुत करते हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये अपनी हैबिट को चेंज करूं और अपने अंदर एक ठहराव लाऊं, पेशेंस लाऊं, जल्दबाजी ना करूं। तो ये इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, सो ये मेजर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिली हैं। बाकी गाइस मैं जो है ये देख लेती हूँ कि आपकी इनसे बात हो सकती है, अगर हाँ तो कब तक हो सकती है। ठीक है, ये मैं एक बारी चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले क्या हम एक टाइम फिक्स करते हैं, क्या आगे आने वाले 2 हफ्ते के अंदर आपके पार्टनर के साथ बात हो सकती है, ये मैं देख लेती हूँ। ठीक है, आगे आने वाले 2 हफ्ते के अंदर क्या बातचीत हो सकती है। तीन हफ्ते गाइस, 2 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते में होगी बात। जैसे कि 3 हफ्ते चाहिए, 10 से 15 दिन आप मान सकते हो, राइट। तो 10 से 15 दिन, 15 से 20 बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि 2 हफ्तों से तो ज़्यादा टाइम है। तो 15 से 20 दिन मान करके चलो आप, बात हो सकती है, चांसेस हैं। बट अभी 2 हफ्ते तो बिल्कुल नहीं दिखता मुझे। ठीक है, 2 हफ्तों के बाद ही कुछ नज़र आता है, क्योंकि 2 हफ्तों तक तो मुझे कन्फ्यूज़ ही नज़र आ रहे हैं। अभी आगे आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उनमें तो मुझे बहुत पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो आगे आने वाले 2 हफ्तों के बाद आपकी इनसे बात हो सकती है। ओके, ये मैं देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे थोड़ा सा लंबा टाइम भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लंबा टाइम कुछ लोगों के लिए। बट मैंने यहाँ पर सिर्फ यही पूछा था कि क्या आगे आने वाले 2 हफ्तों में आप दोनों की बात हो पाएगी, तो वही आंसर मुझे मिला कि नहीं, 2 हफ्तों में नहीं, 3 हफ्तों के बाद हो पाएगी। 2 हफ्तों के बाद नहीं, 3 हफ्तों के बाद। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ। जब तीसरा हफ्ता शुरू होगा ना, तो उसमें कहीं जा कर के आपकी बात होगी, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और जी अब मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके मन में है तो, जिससे कि क्या होगा, मतलब ये जो एंजल्स के मैसेजेस है ना, यहाँ से आंसर मिलते हैं, यस और नो में भी मिलते हैं, नहीं तो कोई गाइडेंस मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी, आप अपने मन में क्वेश्चन सोच लो और आप पूछ लेना। ठीक है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। कोई ये कार्ड चूज़ कर लीजिए गाइस आप, मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। कार्ड नंबर 1, इफ़ यू बिलीव। कार्ड नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन है ना, मतलब आप जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, जो आपका क्वेश्चन है ना, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है वैसा हो तो जाएगा, लेकिन आपको अपने थोड़े थॉट प्रोसेस में काम करने की ज़रूरत है। शायद आप चीज़ों को अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जो मैनिफेस्ट करना चाहिए आप उसके अलावा कुछ और चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यहाँ पर है इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो हो जाएगा। और बिलीव कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस पर ही उसका कनेक्शन है सीधा, कि हम जो चीज़ पे बिलीव करेंगे, मतलब कि हम पहले तो किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, फिर बिलीव करेंगे, देन तभी वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो वही है कि आप अपने थोड़े से थॉट बोल रही हूँ मैं, थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, नेगेटिविटी से बचिए, और जो आप चाहते हो, जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करके ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो।
अपने 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 आप को यकीन दिलाएं कि हाँ ये हो सकता है पॉसिबल। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना, जो भी आपका क्वेश्चन है ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, तो आपके दिमाग को आपको ये यकीन दिलाना है कि नहीं ये पॉसिबल है। और जिस दिन आपके दिमाग ने ये यकीन कर लिया कि हाँ ये पॉसिबल है, और आपको एक फुल कॉन्फिडेंस महसूस होने लग जाए अंदर से कि यस ये पॉसिबल है, तो जी समझ लेना कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और आपको बस अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। ओके, नाउ कार्ड नंबर 2, फॉरगिवनेस। कुछ चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस, और कुछ माफ़ करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि अब आप पहली चीज़ तो ये देखिए कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से फॉरगिवनेस का कार्ड जो है किस तरीके से रिलेट हो पा रहा है। देखो, फॉरगिवनेस के कार्ड के बहुत मतलब होते हैं। एक तो ये, या तो आप खुद को माफ़ करो, या फिर आप सामने वाले को माफ़ करो, या फिर अपने पास्ट को भूल जाओ। ठीक है, आपका जिस भी रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर यही है कि भाई अगर जैसे कि होता है ना कि जैसे मैं बोलती हूँ कि आप अपने दिल की सुना कीजिए, आप अपने दिमाग की सुन के डिसीज़न लेना, आप अपने दिल की सुन के डिसीज़न लेना। मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो मान लीजिए कि पास्ट में ना आपने दिल से बहुत डिसीज़न लिए लेकिन वो सारे गलत निकल गए। अब आप आए, आपको ये रीडिंग मिली, आपने सुना, मैंने बोला कि दिल से आप डिसीज़न लीजिए, आपका डिसीज़न सही होगा। आपका दिमाग में ये है कि मैंने दिल से बहुत डिसीजंस लिए हैं, दिल से लेने वाला डिसीज़न सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ना फॉरगिवनेस का कार्ड किस तरीके से रोल प्ले करता है, ये किसी ऐसी सिचुएशन में क्या गाइडेंस देता है, ये देता है कि भाई अपने आप को माफ़ करो। पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं वो हो गई हैं, अब अपने आप को माफ़ करो। ज़रूरी नहीं कि तुम हर बार दिल से कोई डिसीज़न लो तो वो गलत ही हो, कभी कभी सही भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जैसे कि हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं बट हमारी एक दो बार चोट लग गई, गिर गए, नहीं चल पाए, बैलेंस नहीं बन पाया, तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि नहीं हो पा रहा भाई, अब होगा ही नहीं। तो आपको वही है कि छोड़ दो उस चीज़ को। साइकिल चलाना आप सीख सकते हो और एक दो बार ट्राई कर लो। पहले गिरे हो, उठे हो, सभी करते हैं वो चीज़, उसको छोड़ दो। मतलब फॉरगिवनेस का लेट गो करने भी मतलब होता है इस कार्ड का। कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ चीज़ों को माफ़ करना है, कुछ चीज़ों को भूल जाना है। ठीक है, ये वो भी बताता है। तो यहाँ पर वही है फॉरगिवनेस का कार्ड। अब आपके क्वेश्चन के साथ जैसे रिलेट करा वैसे लीजिए, जो मुझे समझ लगी उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मदद कर दिया है। ठीक है, एंड कार्ड नंबर 3, रिकंसाइडर। भाई 2 बार ही सोचो, जो भी आपका क्वेश्चन है एक बार फिर से उसके बारे में सोच लो ज़रा कि आपने क्वेश्चन क्या किया है। और मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई एक्शन लेने के बारे में यस नो में पूछना चाहते हो कि क्या मेरा ये एक्शन लेना अच्छा रहेगा, तो जी ये आपको क्या कहा जा रहा है, एंजल्स आपको कह रही हैं कि 2 बार ही सोच लो, एक बार और फिर से सोच लो। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब कि मान लो आप इमोशनल होकर के डिसीज़न ले रहे हो या इमोशनल होकर के कुछ चीज़ सोच रहे हो, तो एक बार प्रैक्टिकल होकर के सोच लो। ठीक है, दोनों में बैलेंस बना करके सोच लो। प्रैक्टिकली देख लो कि नुकसान है कि फ़ायदा है, इमोशनली देख लो कि मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, और किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। बस दोनों को अगर आपका बैठ जाता है मिजान कि हाँ भाई सही है, बढ़िया है, तो फिर कर दो उसको। तो यहाँ पर वही है कि कुछ भी करो 2 बार ही सोच करके करो। ठीक है, यहाँ पर वही है। और दूसरा कोई क्वेश्चन पूछो, ज़रूरी नहीं एक्शन से रिलेटेड हो, कुछ और भी हो सकता है। तो जी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस चीज़ से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछो ना, उस इंसान के बारे में आप 2 बार ही सोच लो। क्या आप वो चीज़ जो है वाकई आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, या कुछ और चाहते हो, क्या चाहते हो आप। सो लाइक वो भी है यहाँ पर। रिकंसाइडर का मतलब ये है कि कुछ भी चीज़ मांगने से पहले या कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार बहुत अच्छे से सोच लो कि ये मेरी लाइफ में कितना ज़रूरी है, क्या अभी इस वक्त में ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमेशा लाइफ में। हम जो है, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई 12th स्टैंडर्ड में बच्चा है, अब वो जो है क्वेश्चन करता है, मैंने कार्ड्स रखे, वो क्वेश्चन करता है कि क्या मेरी जीएफ से मेरी बात हो जाएगी,
ठीक है। और एक तरफ है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब यहाँ पर रिकंसाइडर का कार्ड आ जाता है, तो मैं तो यही बोलूँगी ना कि भाई देखो क्या इस टाइम पे जीएफ से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपके एग्ज़ाम पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीएफ का बाद में सोच लेना, पहले उस पर फोकस कर लो, वो अपने आप आ जाएगी इतने टाइम में। थोड़ा सा जब हम स्पेस भी दे देते हैं तो अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पर ना इस कार्ड का मतलब ये भी है गाइस कि जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना उसके बारे में सोचो, किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, और कुछ चीज़ों में फ्री स्पेस दे दो, अपने आप हो जाएंगी। ठीक है। और कुछ भी करने से पहले 2 बार ही सोच लो कि आपका फ़ायदे में रहोगे या नुकसान में रहोगे। तो ये अच्छी तरीके से सोच समझ करके स्टेप लो। ये कार्ड ये भी कहता है कि सोच समझ करके डिसीज़न लो, सोच समझ करके आगे बढ़ो, सोच समझ करके कुछ करना है तो करो। ठीक है, ये उसके बारे में बताता है। अब एक कार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, मुझे नहीं पता आपका क्वेश्चन क्या है, बट आप खुद भी रिलेट करके देख सकते हो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कार्ड्स का ये मीनिंग होता है, तो आप जो है रिलेट कर पाओगे कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से कहाँ फिट हो रहा है और किस तरीके से आपको गाइडेंस मिल रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।